9 मई को मोगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने के केस में डॉक्टर यास्मिन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और महमूद रशीद को 10-10 साल कैद सजा सुना दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने शाह महमूद कुरैशी समेत 12 मुल्जिमान को बरी किया, 8 को सजाएं सुनाई। अदालत 9 मई के 8 मुकदमात का फैसला सुना चुकी है। शाह महमूद कुरैशी 6 केसेस में बरी हो चुके हैं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान मशहद पहुंच गए। ईरानी हुक्काम से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर ईरानी क़यादत को मुबारकबाद देंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार R4 वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत के लिए कायरा रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से भी मुलाकात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत पर मुबारकबाद दी। बनू में यके बाद दीगरे 2 धमाके, 7 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। पहला धमाका मुसाफिर वैन के करीब, दूसरा जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करने वाली गाड़ी पर हुआ। दोनों धमाके रिमोट कंट्रोल थे। धमाकों में 50 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। सदर, वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला की धमाके की शदीद मुजम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सदर ने कहा, दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, बुज़दिलाना कार्रवाइयां कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। मोहसिन नकवी का कहना है, मासूम लोगों और बच्चों को निशाना बनाना दरिंदगी है। दरिंदा सिर्फ खारिजी किसी रियायत के मुस्तहिक़ है। बन्नू में मासूम लोगों को शहीद किया गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और अफगानिस्तान है। दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ने का वक्त आ गया ताकि उनको शिकस्त दी जा सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, शिकस्त के बाद अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। भारत की आजाद कश्मीर में अमन तबाह करने की कोशिश नाकाम हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ जिस ग्रुप के ताने बाने भी भारत से मिले, उनके खिलाफ फैसला कुन जंग लड़नी चाहिए। बगावत की बातें करना नाकाबिले माफी जुर्म है। ऐसे लोगों को फांसी दी जाए। हमें पहले ही लग रहा था ये मंसूबाबंदी तसादुम की तरफ जाएगी। साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अतीक की दीगर कश्मीरी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह गुलाम कादिर ने कहा, कालादम एक्शन कमेटी के अरकान इंतशार फैला रहे हैं। आजाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की जद्दोजहद में भरपूर साथ दिया। किसी को पाकिस्तान और कश्मीर के लाजवाल रिश्ते को कमजोर करने की इजाजत नहीं देंगे। नबीला अयूब ने कहा, सादा लोगों का फायदा उठाकर तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे तो रियासत कार्रवाई करेगी। इसराइली फौज की खुली जाहिरियत। हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद जनूबी लबनान पर हमले, 16 अफराद शहीद हो गए। इसराइली जंगी तैयारों और ड्रोन्स ने नब्तिया में मुतअद्दिद हमले किए, रिहायशी इमारतों और मकामात को निशाना बनाया। लबनानी वज़ीर आज़म ने हमलों की शदीद मजम्मत की। अमरीकी महकमा खारिजा का कहना है, इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते वाशिंगटन में होगा। दोनों ममालिक के नुमाइंदे 23 और 25 जून को मुलाकातें करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात का पहला दौर जल्द मुतवक्के। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने स्विट्जरलैंड के लिए उड़ान भर ली। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। एक्सियोस के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची के आज स्विट्जरलैंड जाने का इम्कान है। स्विट्जरलैंड के रिजॉर्ट बर्गनस्टॉक में पाकिस्तान की सालसी में होने वाले ईरान अमरीका मुआहिदे के लिए कुछ आला सतह की मुलाकातें। कतरी वज़ीर आज़म और जैरेड कुशनर बर्गनस्टॉक में मौजूद हैं। AFI न्यूज समेत आलमी मीडिया के नुमाइंदों की बड़ी तादाद बर्गनस्टॉक में मौजूद है। एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ बुनियादी हदफ है। हुकूमत ने बजट में अपनी समत वाज़ेह कर दी। ज़राअत के शोबे में चीन से ताउन को मजीद वुसअत दे रहे हैं। 7 अरब रुपए की लागत से जदीद कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पेंशनर्स के लिए चेहरा शनासी के जरिए तस्दीक का निजाम मुतारिफ कराया है। बुजुर्ग पेंशनर्स घर बैठे अपनी तस्दीक मुकम्मल कर सकेंगे। आला तालीमी मयार बरकरार रखने के लिए यूनिवर्सिटी के असातिज़ा की तनख्वाहों में 35% इजाफा किया जा रहा है। कौमी असम्बली में बजट पर बहस मुकम्मल। स्पीकर अयाज सादिक ने बताया बजट पर 7 दिन बहस हुई, जिसमें 232 अरकान ने हिस्सा लिया। और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म की तब्दीली से मुताल्लिक़ खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा ऐसी बेबुनियाद खबरें फैलाकर बाज़ लोग अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए ऑपोजिशन को हमेशा मुज़ाकरात की दावत दी है। ईरान पर से पाबंदियां खत्म हुई तो पाकिस्तान को मुआशी फायदा होगा। अमरीका ईरान मुआहरे को इसराइल से खतरा। अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों ने ट्रंप इंतजामिया को इसराइल से मुताल्लिक़ खबरदार कर दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, लिखा नेतन्याहू ईरान से पायदार अमन मुआहरे की कोशिशों को सबूताश कर सकते हैं। लबनान में शदीद झड़पों के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुअख्खर हो गए थे। अमरीकी हुकाम जंगबंदी को खित्ते में इस्तेहकाम के लिए अहम करार दे रहे हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अजीम शख्सियत करार दे दिया। एक्सियोस को इंटरव्यू में कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मजबूत ताल्लुक है। पाकिस्तानी फौज सिविलियन हुकूमत का मुकम्मल एहतराम करती है, जो खुशाइन बात है। सदर ट्रंप ने इतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुआहरे में अमरीका की मुआवनत की, जिसमें उनका किरदार काबिल तारीफ रहा। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के साथ मफाहमती यादाश्त की पहली शिक पर अमल करने में नाकामी का मुजाहरा किया। फरीकैन ने तमाम महाजों बशमूल लबनान में फौरी और मुस्तकिल फौजी कार्रवाइयों के खात्मे पर इत्तफाक किया था। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबरा इब्राहिम अजीजी ने खबरदार किया कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो इसके संगीन नताइज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने हाथ मिलाने में बहुत देर कर दी। पार्लियामेंट की रिवायत के मुताबिक सियासी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं हुकूमत कश्मीर की सूरत हाल से निमटने के लिए ताकत का इस्तेमाल न करे। सियासी मसाइल और तनाव बहुत ज्यादा हो गया, इसको खत्म करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का कहना था शहरी महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, पेट्रोल की कीमतों में मजीद कमी की जाए। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के 2 मुकदमात की सिटी कोर्ट में समाअत। गार्डन पुलिस ने हतमी चालान के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए आशूरा के बाद हतमी चालान पेश करने की हिदायत कर दी। पुलिस ने अनमोल और पिंकी के फ्लैट से मुनशियात और असलहा बरामद किया था। तफ्तीशी अफसर ने मुकदमात का अबूरी चालान गुज़श्ता हफ्ते जमा कराया था। मुकदमे में अनमोल पिंकी के 4 सहूलतकार भी गिरफ्तार हैं। बेटी को अमेरिका से पाकिस्तान लाकर कत्ल करने का केस। कोयटा की अदालत ने मकतूला के वालिद और मामू को उम्र कैद की सजा सुना दी। मुजरिम अनवारुल हक और मोहम्मद तैयब पर 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी आए। 14 साल के हिरा अनवार को जनवरी 2025 में कत्ल किया गया था। वालिद और मामू को लड़की के तर्ज जिंदगी और सोशल मीडिया इस्तेमाल पर एतराज था। इसराइल की गुंडागर्दी, गजा में रिहायशी इमारत पर बमबारी, 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। सलामती काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा गजा संगीन इंसानी बहरान का शिकार है। जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों के बायस शहरी आबादी मुश्किलात में है। लाखों अफराद भूख और गजाई अदम तहफ्फुज का शिकार हैं। 10 लाख से ज्यादा बच्चे गजाई किल्लत के शिकार, सेहत और तालीम से महरूम हैं। इमदाद की तरसील में रुकावटें, बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। रफा समेत तमाम सरहदी गुजरगाहों को खोला जाए। यूरोपीय रहनुमाओं का यूरोपीय कमीशन से इसराइल पर तिजारती पाबंदियां आयद करने की तजवीज़ तैयार करने का मुतालबा। इसराइली आबादकारों की दरामदात महदूद करने के लिए कानूनी मुसव्वदा तैयार करने पर यूरोपीय कमीशन को आमादा किया। फ्रांसीसी सदर का कहना है यूरोपीय रहनुमाओं ने मगरबी किनारे में आबादकारी और इंतहा पसंद इसराइली वुज़रा पर पाबंदियों पर गौर किया है। आयरिश वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं यूरोपीय यूनियन को वाज़ेह पैगाम देना होगा, गजा और मगरबी किनारे जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले कबूल करें।
پاک پتن میں بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید گنج شکر کے عرس کی تقریبات جاری. بہشتی دروازہ کھولنے کی رسم کل ادا کی جائے گی. درگاہ کے سجادہ نشین دیوان مودود مسعود چشتی بہشتی دروازے کی قفل کشائی کریں گے. دنیا بھر سے آئے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد پاک پتن میں موجود. سیکیورٹی کے سخت انتظامات.